असद को सुपुर्द खाक किया गया। सूर्या के कत्ल करने वाले असद को दफना दिया गया। आधी रात उसे दफनाया गया तो उसके अपने ही मिट्टी देने वालों में नहीं थे। खून के रिश्तों में सिर्फ चाचा की मौजूदगी में शव को दफना दिया गया। असद के पिता नवाब जेल में है। मां, बहन और भाई वारदात के बाद से फरार हैं और बाकी परिवार रिश्तेदारों में किसी को कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जनाजे में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। पोस्टमार्टम के बाद शव लेने के लिए भी सिर्फ असद के चाचा ही पहुंचे। उन्होंने कहा असद ने गलती की है, उसकी उसे सजा मिली है। वो बुलंदशहर के पुश्तैनी गांव में असद का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन तनाव और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद असद का शव गाजियाबाद के कब्रिस्तान में ही दफना दिया गया। दूसरी तरफ सूर्या को कैसे मारा, इस पर रोज खुलासे हो रहे हैं। बकरीद पर हुए सूर्या के मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बकरीद के दिन बाइक को लेकर सूर्या और असद में झगड़ा हुआ था। दोपहर में असद ने झगड़ा खत्म करने और ईद की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया। सूर्या जब पहुंचा तो असद ने कहा चलो दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता। सूर्या ने मना कर दिया और जाने लगा तो असद ने गाली गलौज की। दावा है तब असद के पिता ने कहा इसकी कहानी यहीं खत्म कर दो, और फिर इसके बाद उसने चाकू निकालकर सूर्या के पेट में घोंप दिया। चाकू के हमले में घायल सूर्या ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। 200 मीटर तक गिरते लड़खड़ाते वो भागा, लेकिन आरोपियों ने फिर पकड़ लिया और दोबारा उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। 4 बार चाकू से वार किया और दावा यहां तक है कि पेट में चाकू घोंप कर घुमा दिया। इस वजह से उसका इतना ज्यादा खून बह गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, असद के चाचा को उसका शव दिया गया। शव लेने के बाद उनके चाचा क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये हमारा भतीजा के पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली, और ये इसका एक भाई है वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। 29 तारीख में गांव में जहां हम रहते हैं वहाँ पुलिस गई थी। उन्होंने वैसी दबिश डाली, हमने पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। नहीं सर, यहाँ तो नहीं आया। इसे कई साल हो गए बगैर उधर गए। उसके बाद फिर आज सुबह, कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसे ही, अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए हैं ये सब। आज सुबह गाँव वाले ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गई। उसको या तो इसकी संगति कोई कंगे, इसको संगति जैसी थी उसका इसके सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो भी किया है गलत काम किया, बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी की खामियां जैसा भुगतना पड़ा, इससे हो ज्यादा और क्या। जिस तरह से सूर्या को मारा गया उसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। लखनऊ में लोगों ने प्रदर्शन किया है। और अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कहा जा रहा है कि असद मुसलमान था इसलिए उसे गोली मार दी गई। संगीत सोम आज पहुंचे खोड़ा में और सूर्या के परिवार से मिले। संगीत सिंह लोग पहुंचे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, पुलिस परिवार से मिलने पहुंचे। तस्वीर आपको लगातार संगीत सिंह लोग जो है मेरठ पीछे छोड़ना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिशियन और सियासतदान खास तौर पर कह रहे हैं कि धर्म देखकर असद का मर्डर किया गया, एनकाउंटर किया गया। सबसे पहले देखिए हुसैन दलवई कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। असद को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसका एनकाउंटर करना बिल्कुल गलत है। पुलिस खुद कानून अपने हाथ में ले रही है। बीजेपी सरकार में कानून खुद सरकार तोड़ती है। संगीत सोम बीजेपी नेता कह रहे हैं जिहादी भूल गए कि प्रदेश में किसकी सरकार है। जिहादियों को का ठीक से फंड दबा दिया जाएगा। यदि किसी ने पलायन कराने की कोशिश की तो उसी का यहां से पलायन करा दिया जाएगा। साजिद रशीदी कह रहे हैं असद मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर किया है। आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत के पास होना चाहिए, पुलिस को सीधे मौके पर फैसला नहीं करना चाहिए। बागेश्वर कह रहे हैं बाबा बागेश्वर कथावाचक, इसलिए हम हिंदुओं को जगाते रहते हैं। अगर हिंदू एक होगा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। योगी की पुलिस ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अबू आजमी सपा नेता कह रहे हैं अगर कोई गंभीर अपराधी है तो उसे मौत की सजा हो, लेकिन इसके लिए संविधान में प्रावधान है। अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराध साबित करो और सजा मिले। लेकिन यूपी में सर्वधर्म के नाम पर किया जा रहा है। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में मंत्री कह रहे हैं असद एनकाउंटर के दिन सपा प्रवक्ताओं के घर चूल्हे नहीं जले।
असद के मारे जाने पर सपा प्रवक्ता छाती कूट रुदाली करने लगे। कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। क्या पीडीए यानी पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था चाहिए इन्हें? आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इंटाउन करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। व्यक्ति ने अपराध किया उसको अपराधी बोलिए, उसकी जाति और धर्म देख करके अगर एक्शन करोगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। गाजीपुर के अंदर नौजवान बच्चे को मार दिया गया, कारोबारी के रंगदारी मांगी गई उससे। शिकोहाबाद ने बच्ची को पटक करके मार दिया। तो अपराधी को अपराधी की तरह से देखिए, और जब तक अपराधी को अपराधी समझकर नहीं आप एक्शन लोगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूं ये सपोलों को दूध पिलाना बंद करें लोग। और दोस्ती के नाम पर ये ठगे जाते हैं हमारे बच्चे, वो दोस्ती के नाम पर मारा गया। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप निश्चित समझिए मौत की सजा मौत होती है और इन्हें सबको मौत की सजा मिलेगी। लेकिन क्या उसका इनकाउंटर करना सही है? क्या उसके पीछे की वजह का जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर अरबाज नाम का लड़का, उसकी 3 लड़कों ने हत्या कर दी चाकुओं से गोद कर, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जौनपुर में एक बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, अभी तक वो हॉस्पिटल में है, कोई परवाह नहीं, कोई जेल नहीं। तो पता चला कि देश में 2 कानून है, एक दलित और मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए। इसीलिए तो हम सदैव हिंदुओं को जगाते रहते। ये देश का दुर्भाग्य है जो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है, हलाला को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यदि तुम एक नहीं रहोगे तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं होगा। अब इस बीच सवाल सियासतदान यही उठा रहे हैं कि इसलिए मारा असद को क्योंकि वो मुसलमान था। और इस सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता की वजह से देखिए सुरक्षा बढ़ाई हुई है। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। असद के घर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी रखी गई है क्योंकि मामला सेंसिटिव है। आज योगी आदित्यनाथ ने देखिए जरा पुलिस के साथ बैठक की है। योगी ने पुलिस को भी टाइट किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध बढ़ रहा है तो सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को छूट भी दी गई है, अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर पर। क्या यूपी में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? एक आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। क्या ऐसा होता है कि हिंदू मुसलमान देखकर एनकाउंटर होता है? तो आपके सामने आंकड़े। एनकाउंटर में जाति धर्म की हकीकत यह है कि जो अब तक एनकाउंटर हुए उसमें 33% मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और 65% हिंदुओं के। अगर नंबर्स में देखें तो 61 मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और हिंदुओं की संख्या 120 है। हम अपराधी को अपराधी मानते हैं, जाति धर्म देखकर इन्हें आंकड़ों में नहीं बांटते हैं। लेकिन सियासतदान सियासत कर रहे हैं इसलिए ये आंकड़े हमें आपको दिखाने पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, अब यह आंकड़ा है हर जाति के हिसाब से। 61 मुसलमानों का एनकाउंटर है, ब्राह्मण समाज से 18 एनकाउंटर, राजपूतों के 16, जाट और गुर्जर 15 एनकाउंटर, यादव 14, दलित 13 एनकाउंटर, ओबीसी समाज से 7, आदिवासी 3, सिख 2, अन्य 34। अगर आप देखेंगे तो जो ये आरोप लगाते हैं कि मजहब देखकर एनकाउंटर होता है, कम से कम इन आंकड़ों से ये जो आरोप हैं ये गलत साबित होते हैं। अब आपको दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश में आज भी एनकाउंटर हुए। रोज यूपी में एनकाउंटर होते हैं लेकिन एनकाउंटर जाति धर्म देखकर पुलिस नहीं करती है, ये इन आंकड़ों से साबित हो गया। ये आज एनकाउंटर हुआ। देखिए बरेली में चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने ठोक दिया। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा बरेली में, दूंगा ही नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। ये मुजफ्फरनगर देख रहे हैं, हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद देख रहे हैं, नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ।
ये मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग पर कार्रवाई हुई। नहीं आऊंगा, रैली में दूंगा ही नहीं कभी। तो शहर शहर योगी ने पुलिस को जो हिदायत की है उसका एक्शन भी शुरू हो गया। देखिए जरा क्या हुआ। पहली तस्वीर देखिए। हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इनाम का एनकाउंटर कर अरेस्ट किया गया। इनाम के खिलाफ चोरी, लूट और डकैती के 12 केस हैं। पश्चिमी यूपी में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इनाम पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। पुलिस वालों ने घेरा तो तमंचे से हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में इनाम के दाहिने पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद हिस्ट्री शीटर ने सिगरेट की मांग की है, जिसका पुलिस वालों ने वीडियो बनाया और वायरल हुआ। यह गाजियाबाद की तस्वीर है। सिराज पर 12 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने सिराज की घेराबंदी की तो वो गोली चलाने लगा। जवाब में पुलिस ने सिराज के पैर में गोली मारी और रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये लखनऊ की खबर देख रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर संदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यूपी एसटीएफ ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले जमीनी विवाद में हुई कारोबारी संदीप की हत्या और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में घेराबंदी कर रही थी। मुख्य आरोपी दिनेश यादव और ड्राइवर मुर्कबीन को एसटीएफ ने दबोचा है। ये बरेली की तस्वीर देख रहे हैं। वकील पर हमला करने वाले बदमाश का एनकाउंटर हुआ। आरोपी बिलाल घोसी ने एक वकील पर चाकू से हमला किया था। वकील की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस को सामने देख बिलाल ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने बिलाल के दोनों पैरों में गोली मारी है। गोली लगते ही बिलाल बोला, साहब गलती हो गई। बिलाल पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी समेत कई केस पहले से दर्ज है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। हिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। बरेली में वकील पर चाकू से इसने भी हमला किया था। देखिए हाल। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, रैली में दूंगा ही नहीं कभी। सर अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, रैली में दूंगा ही नहीं कभी। सर अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, रैली में दूंगा ही नहीं कभी। सर अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, रैली में दूंगा ही नहीं कभी। आपने देखा कैसे खोड़ा में चाकूबाजी हुई, एनकाउंटर हो गया असद का। बरेली में चाकू मारने वाले का एनकाउंटर हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर हुआ और गोल्ड फ्लैग सिगरेट मांग रहा है, जिसको ठोका है पुलिस ने। कह रहा है गोल्ड फ्लैग दे दो। बड़ी गोल्ड फ्लैग अभी एक दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, अभी एक मिनट बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी एक मिनट। आप देख रहे हैं पुलिस ने ठोका है और पुलिस से ही सिगरेट मांग रहा है। कह रहा है बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो। You can wait or call again later. बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी एक दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, अभी एक मिनट। तो योगी के ऑर्डर के बाद देखिए अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आज खुद सहारनपुर में थे।
सहारनपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर बिजनौर में योगी ने असद और सूर्या के बीच जो हुआ है उस पर दोस्ती को लेकर योगी ने क्या कहा, सुनिए। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। तो योगी बात कर रहे थे सूर्या की हत्या की असद ने। ये वो तस्वीर है, सीसीटीवी तस्वीर, जब असद ने सूर्या की हत्या की और अब असद का एनकाउंटर हो गया है। असद की जो तस्वीर सामने आई वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं असद का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो आज उसके चाचा को दे दी गई है। चाचा ने उसे सुपुर्दे खाक किया। ये वो तस्वीर है। अब आपको सुनवाता हूं, असद का एनकाउंटर हो गया। एनडीटीवी पहुंचा असद के इलाके में, असद के पड़ोसियों से बात की। पड़ोसी क्या कह रहे हैं? असद ने सूर्या की हत्या की है, उस पर पड़ोसियों को सुनिए। पाएगा तो खैर अच्छा करा, वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि उसने गलती करी थी, इसलिए अच्छा करा अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो। हम बिल्कुल इस चीज में खुश हैं। गुनाहगार है वो सजा पाएगा, बिल्कुल, यहाँ पाए या ऊपर जाके पाए। सिलसिला दूसरा चला हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला चला हुआ है, इसलिए दुकानें बंद हैं। ऐसा आप किसी और क्षेत्र में चले जाओ, कहीं कोई नहीं है, यहीं है, हमारा क्षेत्र सारा बंद है। आगे को कोई और नहीं करने का इस बात का, एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा उसका। गलत तो हुआ ही है, किसी का लाल जला गया तो गलत हुआ ही है। गलत किया उसने, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, मिली गई सजा। जान के बदले जान क्या होती, कानून इसका ही करेगा ना कि जान लेना है या क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट का ही सब बहुत मसला है कि उनका इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है, उसने गलती करी है तो उसको सजा मिली है और बस। तो खैर अच्छा करा वो। तो पड़ोसियों को सुन रहे थे आप। असद के पड़ोसी कह रहे हैं सूर्या की हत्या की तो असद को भी बाकायदा जो इनकाउंटर किया गया, असद को भी उसकी सजा मिलनी थी। अब देखिए आगे का कार्रवाई ये है कि असद के घर तक बुलडोजर पहुंच गया। असद के घर बुलडोजर एक्शन होगा, इसके लिए आज बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया और मुनादी हुई। 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर। और न सिर्फ मुनादी हुई बल्कि ये नोटिस भी लगाया गया। अथॉरिटी पहुंची और ये असद का घर आप देख रहे हैं, घर पर नोटिस लगा दिया गया, या तो घर खुद गिरा दो वरना बुलडोजर चलेगा। सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। उत्तर प्रदेश में भरोसे और कानून पर खंजर चलाने की कोशिश की तो चलेगा योगी का डंडा। योगी की पुलिस ताबड़तोड़ इलाज करती है और अपराधियों पर बुलडोजर गाज गिरती है। गाजियाबाद में जिसने दोस्ती की आड़ में सूर्या का मर्डर किया, 48 घंटे में उस असद का एनकाउंटर हो गया और अब बारी है बुलडोजर एक्शन की। असद के घर पर नोटिस चस्पा हो गया है, ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी हो गई है और पूरे यूपी में फिर चर्चा होने लगी है कि योगी राज में कानून से किया खिलवाड़ तो बहुत कड़ा होगा हिसाब।
अब देखिए सवाल यह है, असद जहां रहता है वहां ताला लटका है, पिता जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन आज मुनादी हो गई है और घर पर बुलडोजर चलना है। गाजियाबाद में सूर्या को मारने वाले का 48 घंटे में एनकाउंटर हो गया और अब एनकाउंटर में ढेर हुए असद के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। योगी ने खुद ऐलान किया कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और हत्या बर्दाश्त नहीं है। नालायक औलादों को समझा लो, नहीं तो उन्हें सबक सिखाना होगा। ऐसे मामलों में कानून सख्ती से काम करेगा और दोषियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। खोड़ा में असद के घर के बाहर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। अवैध घर को लेकर ढोल से मुनादी हुई और लाउडस्पीकर से घोषणा हुई। अफसरों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर इस मकान को ध्वस्त कर देगा और कार्रवाई में हुआ खर्च भी आरोपी के परिवार से ही वसूला जाएगा। जिस घर पर नोटिस लगाया गया है वो असद के पिता ने, सोचिए, किसी को बेच दिया है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ और कागजों में बैनामा भी नहीं हुआ है, यानी दस्तावेजों में अवैध रूप से कब्जाए घर के मालिक असद के पिता ही हैं। घर पर ताला लगा है और खबर यह है कि फिलहाल यहां कोई नहीं रह रहा था। असद का परिवार खोड़ा में ही इस घर से कुछ दूरी पर किराए पर रह रहा था। वो जिस बिल्डिंग की पहली मंजिल में रहते थे वहां भी ताला लगा हुआ है। पूरे खोड़ा इलाके में 500 से ज्यादा पुलिस और ड्रोन की तैनाती की गई है। खबर यह है कि खोड़ा में योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। इलाके के हर गुंडे और असामाजिक तत्व के घरों की तलाशी ली जा रही है। नामी अपराधियों और हिस्ट्री चीटर की अवैध संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। फिर कानूनी तरीके से असद के घर और इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आज गाजियाबाद की घटना पर उन्होंने कहा है और असद के और सूर्या के पड़ोसी क्या कह रहे हैं। मांग यही है, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सबके एनकाउंटर होने चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते योगी जी से, हमारी आवाज पहुंचाई जाए और परिवार की आके सहायता करें योगी जी। उनको कुछ तो ही हो बे, हाँ कुछ दहशत तो माना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी, हमारे बिल्डोजर बाबा आदित्य योगीनाथ जी द्वारा उस सदस्य का एनकाउंटर हुआ, असद नाम व्यक्ति का, पर असद से काम चलने वाला नहीं। असद के साथ जो और भी 4-6 लोग हैं उनका भी सबका फुल एनकाउंटर होना चाहिए। जो बाबा जी ने किया है वो बिल्कुल बढ़िया क्या है, 48 घंटे के अंदर उसको एनकाउंटर। दोस्ती कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ, लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और एनकाउंटर करने के बाद उसका जो शव है वो उसके चाचा को सौंप दिया गया है। यह तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई, असद के चाचा को यह शव दिया गया है और उसके बाद उनके चाचा ने इस शव को दफना दिया है, क्योंकि पिता फिलहाल जेल में है, परिवार के बाकी लोग भी जेल में हैं, कुछ पड़ोसी और दोस्त भी जेल में हैं। चाचा को बॉडी दी गई है। ये असद की बॉडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने एकांत में जाकर बॉडी सौंपी है, कहीं इस पर कोई बवाल ना हो इसलिए। अब देखिए जरा सूर्या की माता जी क्या कह रही हैं। असद का एनकाउंटर हो गया, क्या उन्हें इंसाफ मिल गया है? उनसे एनडीटीवी ने बात की है तो सूर्या की मां का कहना है कि बाकियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने, अभी तो उसकी लाइफ सबरी बाकी थी। इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने। तो आप सूर्या की मां को सुन रहे थे। आज असद को सुपुर्द खाक किया गया।
सूर्या के कत्ल करने वाले असद को दफना दिया गया। आधी रात उसे दफनाया गया तो उसके अपने ही मिट्टी देने वालों में नहीं थे। खून के रिश्तों में सिर्फ चाचा की मौजूदगी में शव को दफना दिया गया। असद के पिता नवाब जेल में हैं, मां, बहन और भाई वारदात के बाद से फरार हैं और बाकी परिवार रिश्तेदारों में किसी को कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जनाजे में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। पोस्टमार्टम के बाद शव लेने के लिए भी सिर्फ असद के चाचा ही पहुंचे। उन्होंने कहा असद ने गलती की है, उसकी उसे सजा मिली है। वो बुलंदशहर के पुश्तैनी गांव में असद का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन तनाव और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद असद का शव गाजियाबाद के कब्रिस्तान में ही दफना दिया गया। दूसरी तरफ सूर्या को कैसे मारा, इस पर रोज खुलासे हो रहे हैं। बकरीद पर हुए सूर्या के मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बकरीद के दिन बाइक को लेकर सूर्या और असद में झगड़ा हुआ था। दोपहर में असद ने झगड़ा खत्म करने और ईद की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया। सूर्या जब पहुंचा तो असद ने कहा चलो दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता है। सूर्या ने मना कर दिया और जाने लगा तो असद ने गाली गलौज की। दावा है तब असद के पिता ने कहा इसकी कहानी यहीं खत्म कर दो और फिर इसके बाद उसने चाकू निकालकर सूर्या के पेट में घोंप दिया। चाकू के हमले में घायल सूर्या ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। 200 मीटर तक गिरते लड़खड़ाते वो भागा, लेकिन आरोपियों ने फिर पकड़ लिया और दोबारा उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। 4 बार चाकू से वार किया और दावा यहां तक है कि पेट में चाकू घोंप कर घुमा दिया। इस वजह से उसका इतना ज्यादा खून बह गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, असद के चाचा को उसका शव दिया गया। शव लेने के बाद उनके चाचा क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये हमारा भतीजा के पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली और जी इसका एक भाई है वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। 29 तारीख में गांव में जहां हम रहते हैं वहाँ पुलिस गई थी। उन्होंने वैसी दबिश डाली है, हमने पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। मैंने सर यहाँ तो नहीं आया, इसे कई साल हो गए बगैर उधर गए। उसके बाद फिर आज सुबह, कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसे ही, अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए हैं ये सब। आज सुबह गाँव वाले ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गई। उसको या तो इसकी संगति कोई कंगे इसको संगति जैसी थी उसका इसके सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो भी किया है गलत काम किया, बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी की खामियाजा सब भुगतना पड़ा, इससे हो ज्यादा और क्या। जिस तरह से सूर्या को मारा गया उसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। लखनऊ में लोगों ने प्रदर्शन किया है। और अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कहा जा रहा है कि असद मुसलमान था इसलिए उसे गोली मार दी गई। संगीत सोम आज पहुंचे खोड़ा में और सूर्या के परिवार से मिले। संगीत सिंह लोग पहुंचे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, पूरे परिवार से मिलने पहुंचे। ये तस्वीर आपको लगातार तरीके से संगीत सिंह सोम जो है मेरठ पीछे छोड़ना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिशियन और सियासतदान खास तौर पर कह रहे हैं कि धर्म देखकर असद का मर्डर किया गया, एनकाउंटर किया गया। सबसे पहले देखिए हुसैन दलवई कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। असद को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसका एनकाउंटर करना बिल्कुल गलत है। पुलिस खुद कानून अपने हाथ में ले रही है। बीजेपी सरकार में कानून खुद सरकार तोड़ती है। संगीत सोम बीजेपी नेता कह रहे हैं जिहादी भूल गए कि प्रदेश में किसकी सरकार है। जिहादियों को का ठीक से फंड दबा दिया जाएगा। यदि किसी ने पलायन कराने की कोशिश की तो उसी का यहां से पलायन करा दिया जाएगा। साजिद रशीदी कह रहे हैं असद मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर किया है। आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत के पास होना चाहिए, पुलिस को सीधे मौके पर फैसला नहीं करना चाहिए। बागेश्वर कह रहे हैं बाबा बागेश्वर कथावाचक, इसलिए हम हिंदुओं को जगाते रहते हैं। अगर हिंदू एक होगा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। योगी की पुलिस ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अबू आजमी सपा नेता कह रहे हैं अगर कोई गंभीर अपराधी है तो उसे मौत की सजा हो, लेकिन इसके लिए संविधान में प्रावधान है। अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराध साबित करो और सजा मिले। लेकिन यूपी में सर्वधर्म के नाम पर किया जा रहा है। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में मंत्री कह रहे हैं असद एनकाउंटर के दिन सपा प्रवक्ताओं के घर चूल्हे नहीं जले।
असद के मारे जाने पर सपा प्रवक्ता छाती कूट रुदाली करने लगे। कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। क्या पीडीए यानी पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था चाहिए इन्हें? आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इंटाउन करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। व्यक्ति ने अपराध किया उसको अपराधी बोलिए, उसकी जाति और धर्म देख करके अगर एक्शन करोगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। गाजीपुर के अंदर नौजवान बच्चे को मार दिया गया, कारोबारी के रंगदारी मांगी गई उससे। शिकोहाबाद ने बच्ची को पटक करके मार दिया। तो अपराधी को अपराधी की तरह से देखिए, और जब तक अपराधी को अपराधी समझकर नहीं आप एक्शन लोगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूं ये सपोलों को दूध पिलाना बंद करें लोग, और दोस्ती के नाम पर ये ठगे जाते हैं हमारे बच्चे, वो दोस्ती के नाम पर मारा गया। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप निश्चित समझिए मौत की सजा मौत होती है, उन्हें सबको मौत की सजा मिलेगी। लेकिन क्या उसका इनकाउंटर करना सही है? क्या उसके पीछे की वजह का जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर अरबाज नाम का लड़का, उसकी 3 लड़कों ने हत्या कर दी चाकुओं से गोदकर, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जौनपुर में एक बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, अभी तक वो हॉस्पिटल में है, कोई परवाह नहीं, कोई जेल नहीं। तो पता चला कि देश में 2 कानून है, एक दलित और मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए। इसीलिए तो हम सदैव हिंदुओं को जगाते रहते। ये देश का दुर्भाग्य है जो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है, हलाला को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यदि तुम एक नहीं रहोगे तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं। अब इस बीच सवाल सियासतदान यही उठा रहे हैं कि इसलिए मारा असद को क्योंकि वो मुसलमान था, और इस सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता की वजह से देखिए सुरक्षा बढ़ाई हुई है। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। असद के घर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी रखी गई है क्योंकि मामला सेंसिटिव है। आज योगी आदित्यनाथ ने देखिए जरा पुलिस के साथ बैठक की है। योगी ने पुलिस को भी टाइट किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध बढ़ रहा है तो सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को छूट भी दी गई है, अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर पर। क्या यूपी में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? एक आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। क्या ऐसा होता है कि हिंदू मुसलमान देखकर एनकाउंटर होता है? तो आपके सामने आंकड़े। एनकाउंटर में जाति धर्म की हकीकत यह है कि जो अब तक एनकाउंटर हुए उसमें 33% मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और 65% हिंदुओं के। अगर नंबर्स में देखें तो 61 मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और हिंदुओं की संख्या 120 है। हम अपराधी को अपराधी मानते हैं, जाति धर्म देखकर इन्हें आंकड़ों में नहीं बांटते हैं, लेकिन सियासतदान सियासत कर रहे हैं इसलिए ये आंकड़े हमें आपको दिखाने पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, अब यह आंकड़ा है हर जाति के हिसाब से। 61 मुसलमानों का एनकाउंटर है, ब्राह्मण समाज से 18 एनकाउंटर, राजपूतों के 16, जाट और गुर्जर 15 एनकाउंटर, यादव 14, दलित 13 एनकाउंटर, ओबीसी समाज से 7, आदिवासी 3, सिख 2, अन्य 34। अगर आप देखेंगे तो जो ये आरोप लगाते हैं कि मजहब देखकर एनकाउंटर होता है, कम से कम इन आंकड़ों से ये जो आरोप हैं ये गलत साबित होते हैं। अब आपको दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश में आज भी एनकाउंटर हुए। रोज यूपी में एनकाउंटर होते हैं, लेकिन एनकाउंटर जाति धर्म देखकर पुलिस नहीं करती है, ये इन आंकड़ों से साबित हो गया। ये आज एनकाउंटर हुआ। देखिए बरेली में चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने ठोक दिया। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। ये मुजफ्फरनगर देख रहे हैं, हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद देख रहे हैं, नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ।
ये मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग पर कार्रवाई हुई। नहीं आऊंगा, तो शहर शहर योगी ने पुलिस को जो हिदायत की है उसका एक्शन भी शुरू हो गया। देखिए जरा क्या हुआ। पहली तस्वीर देखिए। हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इनाम का एनकाउंटर कर अरेस्ट किया गया। इनाम के खिलाफ चोरी, लूट और डकैती के 12 केस हैं। पश्चिमी यूपी में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इनाम पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। पुलिस वालों ने घेरा तो तमंचे से हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में इनाम के दाहिने पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद हिस्ट्री शीटर ने सिगरेट की मांग की है, जिसका पुलिस वालों ने वीडियो बनाया और वायरल हुआ। यह गाजियाबाद की तस्वीर है। सिराज पर 12 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने सिराज की घेराबंदी की तो वो गोली चलाने लगा। जवाब में पुलिस ने सिराज के पैर में गोली मारी और रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये लखनऊ की खबर देख रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर संदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यूपी एसटीएफ ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले जमीनी विवाद में हुई कारोबारी संदीप की हत्या और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में घेराबंदी कर रही थी। मुख्य आरोपी दिनेश यादव और ड्राइवर मुर्कबीन को एसटीएफ ने दबोचा है। ये बरेली की तस्वीर देख रहे हैं। वकील पर हमला करने वाले बदमाश का एनकाउंटर हुआ। आरोपी बिलाल घोसी ने एक वकील पर चाकू से हमला किया था। वकील की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस को सामने देख बिलाल ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने बिलाल के दोनों पैरों में गोली मारी है। गोली लगते ही बिलाल बोला, साहब गलती हो गई। बिलाल पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी समेत कई केस पहले से दर्ज है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। हिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। बरेली में वकील पर चाकू से इसने भी हमला किया था। देखिए हाल। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी भी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी भी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी। तो आपने देखा कैसे खोड़ा में चाकूबाजी हुई, एनकाउंटर हो गया असद का। बरेली में चाकू मारने वाले का एनकाउंटर हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर हुआ और गोल्ड फ्लैग सिगरेट मांग रहा है, जिसको ठोका है पुलिस ने। कह रहा है गोल्ड फ्लैग दे दो। बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब। अभी एक मिनट रुक जाओ, रुक जा, तुम चली तो फोटो में बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब। अभी एक मिनट रुक जाओ, रुक जा, तुम। आप देख रहे हैं पुलिस ने ठोका है और पुलिस से ही सिगरेट मांग रहा है। कह रहा है बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो। You can wait or call again later. बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब। अभी एक मिनट रुक जाओ, रुक जा, तुम चली तो फोटो। तो योगी के ऑर्डर के बाद देखिए अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आज खुद सहारनपुर में थे।
सहारनपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर बिजनौर में योगी ने असद और सूर्या के बीच जो हुआ है उस पर दोस्ती को लेकर योगी ने क्या कहा, सुनिए। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा। तो योगी बात कर रहे थे सूर्या की हत्या की असद ने। यह वो तस्वीर है, सीसीटीवी तस्वीर, जब असद ने सूर्या की हत्या की और अब असद का एनकाउंटर हो गया है। असद की जो तस्वीर सामने आई वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं असद का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो आज उसके चाचा को दे दी गई है। चाचा ने उसे सुपुर्दे खाक किया। ये वो तस्वीर है। आपको सुनवाता हूं। असद का एनकाउंटर हो गया। एनडीटीवी पहुंचा असद के इलाके में, असद के पड़ोसियों से बात की। पड़ोसी क्या कह रहे हैं? असद ने सूर्या की हत्या की है, उस पर पड़ोसियों को सुनिए। तो खैर अच्छा करा, वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि उसने गलती करी थी, इसलिए अच्छा करा अगर उसका इनकाउंटर कर दिया। तो हम बिल्कुल इस चीज में खुश हैं। गुनाहगार है वो सजा पाएगा, बिल्कुल, यहाँ पाए या ऊपर जाके पाए। सिलसिला दूसरा चला हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला चला हुआ है, इसलिए दुकानें बंद हैं। ऐसा आप किसी और क्षेत्र में चले जाओ, कहीं कोई नहीं है, यहीं है, हमारा क्षेत्र सारा बंद है। आगे को कोई और नहीं करने का इस बात का, एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा उसका। गलत तो हुआ ही है, किसी का लाल जला गया तो गलत हुआ ही है। गलत किया उसने, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, मिली गई सजा। जान के बदले जान क्या होती, कानून इसको ही करेगा ना कि जान लेना है या क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट का ही सब बहुत मसला है जी, उनका इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है, उसने गलती करी है तो उसको सजा मिली है और बस। तो खैर अच्छा करा वो। तो पड़ोसियों को सुन रहे थे आप। असद के पड़ोसी कह रहे हैं सूर्या की हत्या की तो असद को भी बाकायदा जो इनकाउंटर किया गया, असद को भी उसकी सजा मिलनी थी। अब देखिए आगे का कार्रवाई ये है कि असद के घर तक बुलडोजर पहुंच गया। असद के घर बुलडोजर एक्शन होगा, इसके लिए आज बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया और मुनादी हुई। 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिच्छा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर। और न सिर्फ मुनादी हुई बल्कि ये नोटिस भी लगाया गया। अथॉरिटी पहुंची और ये असद का घर आप देख रहे हैं, घर पर नोटिस लगा दिया गया, या तो घर खुद गिरा दो वरना बुलडोजर चलेगा। सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। उत्तर प्रदेश में भरोसे और कानून पर खंजर चलाने की कोशिश की तो चलेगा योगी का डंडा। योगी की पुलिस ताबड़तोड़ इलाज करती है और अपराधियों पर बुलडोजर गाज गिरती है। गाजियाबाद में जिसने दोस्ती की आड़ में सूर्या का मर्डर किया, 48 घंटे में उस असद का एनकाउंटर हो गया और अब बारी है बुलडोजर एक्शन की। असद के घर पर नोटिस चस्पा हो गया है, ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी हो गई है और पूरे यूपी में फिर चर्चा होने लगी है कि योगी राज में कानून से किया खिलवाड़ तो बहुत कड़ा होगा हिसाब।
अब देखिए सवाल यह है, असद जहां रहता है वहां ताला लटका है, पिता जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन आज मुनादी हो गई है और घर पर बुलडोजर चलना है। गाजियाबाद में सूर्या को मारने वाले का 48 घंटे में एनकाउंटर हो गया और अब एनकाउंटर में ढेर हुए असद के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। योगी ने खुद ऐलान किया कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और हत्या बर्दाश्त नहीं है। नालायक औलादों को समझा लो, नहीं तो उन्हें सबक सिखाना होगा। ऐसे मामलों में कानून सख्ती से काम करेगा और दोषियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। खोड़ा में असद के घर के बाहर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। अवैध घर को लेकर ढोल से मुनादी हुई और लाउडस्पीकर से घोषणा हुई। अफसरों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर इस मकान को ध्वस्त कर देगा और कार्रवाई में हुआ खर्च भी आरोपी के परिवार से ही वसूला जाएगा। जिस घर पर नोटिस लगाया गया है वो असद के पिता ने, सोचिए, किसी को बेच दिया है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ और कागजों में बैनामा अभी नहीं हुआ है, यानी दस्तावेजों में अवैध रूप से कब्जा है। घर के मालिक असद के पिता ही हैं। घर पर ताला लगा है और खबर यह है कि फिलहाल यहां कोई नहीं रह रहा था। असद का परिवार खोड़ा में ही इस घर से कुछ दूरी पर किराए पर रह रहा था। वो जिस बिल्डिंग की पहली मंजिल में रहते थे वहां भी ताला लगा हुआ है। पूरे खोड़ा इलाके में 500 से ज्यादा पुलिस और ड्रोन की तैनाती की गई है। खबर यह है कि खोड़ा में योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। इलाके के हर गुंडे और असामाजिक तत्व के घरों की तलाशी ली जा रही है। नामी अपराधियों और हिस्ट्री चीटर की अवैध संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। फिर कानूनी तरीके से असद के घर और इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं आज गाजियाबाद की घटना पर उन्होंने कहा है, और असद के और सूर्या के पड़ोसी क्या कह रहे हैं। मांग यही है, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सबके एनकाउंटर होने चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते योगी जी से, हमारी आवाज पहुंचाई जाए और परिवार की आके सहायता करें योगी जी। उनको कुछ तो ही हो बे, हाँ कुछ दहशत तो माना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी, हमारे बिल्डोजर बाबा आदित्य योगीनाथ जी द्वारा उस सदस्य का एनकाउंटर हुआ, असद नाम व्यक्ति का, पर असद से काम चलने वाला नहीं। असद के साथ जो और भी 4-6 लोग हैं उनका भी सबका फुल एनकाउंटर होना चाहिए। जो बाबा जी ने किया है वो बिल्कुल बढ़िया क्या है, 48 घंटे के अंदर उसको एनकाउंटर। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ, लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और एनकाउंटर करने के बाद उसका जो शव है वो उसके चाचा को सौंप दिया गया है। यह तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई, असद के चाचा को यह शव दिया गया है और उसके बाद उनके चाचा ने इस शव को दफना दिया है, क्योंकि पिता फिलहाल जेल में है, परिवार के बाकी लोग भी जेल में हैं, कुछ पड़ोसी और दोस्त भी जेल में हैं। चाचा को बॉडी दी गई। ये असद की बॉडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने एकांत में जाकर बॉडी सौंपी है, कहीं इस पर कोई बवाल ना हो इसलिए। अब देखिए जरा सूर्या की माता जी क्या कह रही हैं। असद का एनकाउंटर हो गया, क्या उन्हें इंसाफ मिल गया है? उनसे एनडीटीवी ने बात की है तो सूर्या की मां का कहना है कि बाकियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने, अभी तो उसकी लाइफ सबरी बाकी थी। इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने। तो आप सूर्या की मां को सुन रहे थे। आज असद को सुपुर्द खाक किया गया।
सूर्या के कत्ल करने वाले असद को दफना दिया गया। आधी रात उसे दफनाया गया तो उसके अपने ही मिट्टी देने वालों में नहीं थे। खून के रिश्तों में सिर्फ चाचा की मौजूदगी में शव को दफना दिया गया। असद के पिता नवाब जेल में है, मां, बहन और भाई वारदात के बाद से फरार हैं और बाकी परिवार रिश्तेदारों में किसी को कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जनाजे में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। पोस्टमार्टम के बाद शव लेने के लिए भी सिर्फ असद के चाचा ही पहुंचे। उन्होंने कहा असद ने गलती की है, उसकी उसे सजा मिली है। वो बुलंदशहर के पुश्तैनी गांव में असद का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन तनाव और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद असद का शव गाजियाबाद के कब्रिस्तान में ही दफना दिया गया। दूसरी तरफ सूर्या को कैसे मारा, इस पर रोज खुलासे हो रहे हैं। बकरीद पर हुए सूर्या के मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बकरीद के दिन बाइक को लेकर सूर्या और असद में झगड़ा हुआ था। दोपहर में असद ने झगड़ा खत्म करने और ईद की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया। सूर्या जब पहुंचा तो असद ने कहा चलो दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता। सूर्या ने मना कर दिया और जाने लगा तो असद ने गाली गलौज की। दावा है तब असद के पिता ने कहा इसकी कहानी यहीं खत्म कर दो और फिर इसके बाद उसने चाकू निकालकर सूर्या के पेट में घोंप दिया। चाकू के हमले में घायल सूर्या ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। 200 मीटर तक गिरते लड़खड़ाते वो भागा, लेकिन आरोपियों ने फिर पकड़ लिया और दोबारा उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। 4 बार चाकू से वार किया और दावा यहां तक है कि पेट में चाकू घोंप कर घुमा दिया। इस वजह से उसका इतना ज्यादा खून बह गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, असद के चाचा को उसका शव दिया गया। शव लेने के बाद उनके चाचा क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये हमारा भतीजा के पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली और ये इसका एक भाई है वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। 29 तारीख में गांव में जहां हम रहते हैं वहाँ पुलिस गई थी। उन्होंने ऐसी दबिश डाली है, हमने पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। नहीं सर यहाँ तो नहीं आया, इसे कई साल हो गए बगैर उधर गए। उसके बाद फिर आज सुबह, कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसे ही, अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए हैं ये सब। आज सुबह गाँव वाले ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गई। उसको या तो इसकी संगति कोई कंगे इसको संगति जैसी थी उसका इसके सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो भी किया है गलत काम किया, बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी की खामियां ये सब भुगतना पड़ा, इससे ज्यादा और क्या। जिस तरह से सूर्या को मारा गया उसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। लखनऊ में लोगों ने प्रदर्शन किया है। और अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कहा जा रहा है कि असद मुसलमान था इसलिए उसे गोली मार दी गई। संगीत सोम आज पहुंचे खोड़ा में और सूर्या के परिवार से मिले। संगीत सिंह लोग पहुंचे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, पुलिस परिवार से मिलने पहुंचे। तस्वीर आपको लगातार तरीके से संगीत सिंह सोम जो है मेरठ पीछे छोड़ना पड़ेगा। आइए आपको बताऊं कि पॉलिटिशियन और सियासतदान खास तौर पर कह रहे हैं कि धर्म देखकर असद का मर्डर किया गया, एनकाउंटर किया गया। सबसे पहले देखिए हुसैन दलवई कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। असद को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसका एनकाउंटर करना बिल्कुल गलत है। पुलिस खुद कानून अपने हाथ में ले रही है। बीजेपी सरकार में कानून खुद सरकार तोड़ती है। संगीत सोम बीजेपी नेता कह रहे हैं जिहादी भूल गए कि प्रदेश में किसकी सरकार है। जिहादियों को का ठीक से फंड दबा दिया जाएगा। यदि किसी ने पलायन कराने की कोशिश की तो उसी का यहां से पलायन करा दिया जाएगा। साजिद रशीदी कह रहे हैं असद मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर किया है। आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत के पास होना चाहिए, पुलिस को सीधे मौके पर फैसला नहीं करना चाहिए। बागेश्वर कह रहे हैं बाबा बागेश्वर कथावाचक, इसलिए हम हिंदुओं को जगाते रहते हैं। अगर हिंदू एक होगा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। योगी की पुलिस ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अबू आजमी सपा नेता कह रहे हैं अगर कोई गंभीर अपराधी है तो उसे मौत की सजा हो, लेकिन इसके लिए संविधान में प्रावधान है। अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराध साबित करो और सजा मिले। लेकिन यूपी में सर्वधर्म के नाम पर किया जा रहा है। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में मंत्री कह रहे हैं असद एनकाउंटर के दिन सपा प्रवक्ताओं के घर चूल्हे नहीं जले।
असद के मारे जाने पर सपा प्रवक्ता छाती कूट रुदाली करने लगे। कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। क्या पीडीए यानी पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था चाहिए इन्हें। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इंटाउन करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। अपने व्यक्ति ने अपराध किया उसको अपराधी बोलिए, उसकी जाति और धर्म देख करके अगर एक्शन करोगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। गाजीपुर के अंदर नौजवान बच्चे को मार दिया गया, कारोबारी के रंगदारी मांगी गई उससे। शिकोहाबाद ने बच्ची को पटक करके मार दिया। तो अपराधी को अपराधी की तरह से देखिए, और जब तक अपराधी को अपराधी समझकर नहीं आप एक्शन लोगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूं ये सपोलों को दूध पिलाना बंद करें लोग, और दोस्ती के नाम पर ये ठगे जाते हैं हमारे बच्चे, वो दोस्ती के नाम पर मारा गया। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप निश्चित समझिए मौत की सजा मौत होती है, उन्हें सबको मौत की सजा मिलेगी। लेकिन क्या उसका इनकाउंटर करना सही है? क्या उसके पीछे की वजह का जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर अरबाज नाम का लड़का, उसकी 3 लड़कों ने हत्या कर दी चाकुओं से गोद कर, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जौनपुर में एक बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, अभी तक वो हॉस्पिटल में है, कोई परवाह नहीं, कोई जेल नहीं। तो पता चला कि देश में 2 कानून है, एक दलित और मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए। इसीलिए तो हम सदैव हिंदुओं को जगाते रहते। ये देश का दुर्भाग्य है जो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है, हलालात को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यदि तुम एक नहीं रहोगे तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं होगा। अब इस बीच सवाल सियासतदान यही उठा रहे हैं कि इसलिए मारा असद को क्योंकि वो मुसलमान था, और इस सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता की वजह से देखिए सुरक्षा बढ़ाई हुई है। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। असद के घर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी रखी गई है क्योंकि मामला सेंसिटिव है। आज योगी आदित्यनाथ ने देखिए जरा पुलिस के साथ बैठक की है। योगी ने पुलिस को भी टाइट किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध बढ़ रहा है तो सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को छूट भी दी गई है, अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर पर। क्या यूपी में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? एक आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। क्या ऐसा होता है कि हिंदू मुसलमान देखकर एनकाउंटर होता है? तो आपके सामने आंकड़े। एनकाउंटर में जाति धर्म की हकीकत यह है कि जो अब तक एनकाउंटर हुए उसमें 33% मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और 65% हिंदुओं के। अगर नंबर्स में देखें तो 61 मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और हिंदुओं की संख्या 120 है। हम अपराधी को अपराधी मानते हैं, जाति धर्म देखकर इन्हें आंकड़ों में नहीं बांटते हैं, लेकिन सियासतदान सियासत कर रहे हैं इसलिए ये आंकड़े हमें आपको दिखाने पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, अब ये आंकड़ा है हर जाति के हिसाब से। 61 मुसलमानों का एनकाउंटर है, ब्राह्मण समाज से 18 एनकाउंटर, राजपूतों के 16, जाट और गुर्जर 15 एनकाउंटर, यादव 14, दलित 13 एनकाउंटर, ओबीसी समाज से 7, आदिवासी 3, सिख 2, अन्य 34। अगर आप देखेंगे तो जो ये आरोप लगाते हैं कि मजहब देखकर एनकाउंटर होता है, कम से कम इन आंकड़ों से ये जो आरोप हैं ये गलत साबित होते हैं। अब आपको दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश में आज भी एनकाउंटर हुए। रोज यूपी में एनकाउंटर होते हैं, लेकिन एनकाउंटर जाति धर्म देखकर पुलिस नहीं करती है, ये इन आंकड़ों से साबित हो गया। ये आज एनकाउंटर हुआ। देखिए बरेली में चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने ठोक दिया। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। ये मुजफ्फरनगर देख रहे हैं, हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर हुआ। तो गाजियाबाद देख रहे हैं, नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ।
ये मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग पर कार्रवाई हुई। नहीं आऊंगा, रैली में दूंगा भी नहीं कभी। तो शहर शहर योगी ने पुलिस को जो हिदायत की है उसका एक्शन भी शुरू हो गया। देखिए जरा क्या हुआ। पहली तस्वीर देखिए। हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इनाम का एनकाउंटर कर अरेस्ट किया गया। इनाम के खिलाफ चोरी, लूट और डकैती के 12 केस हैं। पश्चिमी यूपी में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इनाम पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। पुलिस वालों ने घेरा तो तमंचे से हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में इनाम के दाहिने पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद हिस्ट्री शीटर ने सिगरेट की मांग की है, जिसका पुलिस वालों ने वीडियो बनाया और वायरल हुआ। यह गाजियाबाद की तस्वीर है। सिराज पर 12 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने सिराज की घेराबंदी की तो वो गोली चलाने लगा। जवाब में पुलिस ने सिराज के पैर में गोली मारी और रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये लखनऊ की खबर देख रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर संदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यूपी एसटीएफ ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले जमीनी विवाद में हुई कारोबारी संदीप की हत्या और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में घेराबंदी कर रही थी। मुख्य आरोपी दिनेश यादव और ड्राइवर मुर्कबीन को एसटीएफ ने दबोचा है। ये बरेली की तस्वीर देख रहे हैं। वकील पर हमला करने वाले बदमाश का एनकाउंटर हुआ। आरोपी बिलाल घोसी ने एक वकील पर चाकू से हमला किया था। वकील की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस को सामने देख बिलाल ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने बिलाल के दोनों पैरों में गोली मारी है। गोली लगते ही बिलाल बोला, साहब गलती हो गई। बिलाल पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी समेत कई केस पहले से दर्ज है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। बरेली में वकील पर चाकू से इसने भी हमला किया था। देखिए हाल। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, रैली में दूंगा भी नहीं कभी। सर अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, रैली में दूंगा भी नहीं कभी। सर अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, रैली में दूंगा भी नहीं कभी। सर अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, रैली में दूंगा भी नहीं कभी। आपने देखा कैसे खोड़ा में चाकूबाजी हुई, एनकाउंटर हो गया असद का। बरेली में चाकू मारने वाले का एनकाउंटर हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर हुआ और गोल्ड फ्लैग सिगरेट मांग रहा है, जिसको ठोका है पुलिस ने। कह रहा है गोल्ड फ्लैग दे दो। बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी ये दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, अभी 1 मिनट रुक जा तुम चली बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी 1 मिनट रुक जा। आप देख रहे हैं पुलिस ने ठोका है और पुलिस से ही सिगरेट मांग रहा है। कह रहा है बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो। You can wait or call again later. बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, अभी 1 मिनट रुक जा तुम चली। तो योगी के ऑर्डर के बाद देखिए अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आज खुद सहारनपुर में थे।
सहारनपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर बिजनौर में योगी ने असद और सूर्या के बीच जो हुआ है उस पर दोस्ती को लेकर योगी ने क्या कहा, सुनिए। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। तो योगी बात कर रहे थे सूर्या की हत्या की असद ने। ये वो तस्वीर है, सीसीटीवी तस्वीर, जब असद ने सूर्या की हत्या की और अब असद का एनकाउंटर हो गया है। असद की जो तस्वीर सामने आई वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं असद का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो आज उसके चाचा को दे दी गई है। चाचा ने उसे सुपुर्दे खाक किया। ये वो तस्वीर है। अब आपको सुनवाता हूं, असद का एनकाउंटर हो गया। एनडीटीवी पहुंचा असद के इलाके में, असद के पड़ोसियों से बात की। पड़ोसी क्या कह रहे हैं? असद ने सूर्या की हत्या की है, उस पर पड़ोसियों को सुनिए। तो खैर अच्छा करा, वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि उसने गलती करी थी, इसलिए अच्छा करा अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो। हम बिल्कुल इस चीज में खुश हैं। गुनाहगार है वो सजा पाएगा, बिल्कुल यहाँ पाए या ऊपर जाके पाए। सिलसिला दूसरा चला हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला चला हुआ है, इसलिए दुकानें बंद हैं। ऐसा आप किसी और क्षेत्र में चले जाओ, कहीं कोई नहीं है, यहीं है, हमारा क्षेत्र सारा बंद है। आगे को कोई और नहीं करने का इस बात का, एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा उसका। गलत तो हुआ ही है, किसी का लाल जला गया तो गलत हुआ ही है। गलत किया उसने, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, मिली गई सजा। जान के बदले जान क्या होती, कानून इसका ही करेगा ना कि जान लेना है या क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट का ही सब बहुत मसला है जी, उनका इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है, उसने गलती करी है तो उसको सजा मिली है और बस। तो खैर अच्छा करा वो चाहे। तो पड़ोसियों को सुन रहे थे आप। असद के पड़ोसी कह रहे हैं सूर्या की हत्या की तो असद को भी बाकायदा जो इनकाउंटर किया गया, असद को भी उसकी सजा मिलनी थी। अब देखिए आगे का कार्रवाई ये है कि असद के घर तक बुलडोजर पहुंच गया। असद के घर बुलडोजर एक्शन होगा, इसके लिए आज बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया और मुनादी हुई। 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिच्छा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर। और न सिर्फ मुनादी हुई बल्कि ये नोटिस भी लगाया गया। अथॉरिटी पहुंची और ये असद का घर आप देख रहे हैं, घर पर नोटिस लगा दिया गया, या तो घर खुद गिरा दो वरना बुलडोजर चलेगा। सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। उत्तर प्रदेश में भरोसे और कानून पर खंजर चलाने की कोशिश की तो चलेगा योगी का डंडा। योगी की पुलिस ताबड़तोड़ इलाज करती है और अपराधियों पर बुलडोजर गाज गिरती है। गाजियाबाद में जिसने दोस्ती की आड़ में सूर्या का मर्डर किया, 48 घंटे में उस असद का एनकाउंटर हो गया और अब बारी है बुलडोजर एक्शन की। असद के घर पर नोटिस चस्पा हो गया है, ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी हो गई है और पूरे यूपी में फिर चर्चा होने लगी है कि योगी राज में कानून से किया खिलवाड़ तो बहुत कड़ा होगा हिसाब।
अब देखिए सवाल यह है, असद जहां रहता है वहां ताला लटका है, पिता जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन आज मुनादी हो गई है और घर पर बुलडोजर चलना है। गाजियाबाद में सूर्या को मारने वाले का 48 घंटे में एनकाउंटर हो गया और अब एनकाउंटर में ढेर हुए असद के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। योगी ने खुद ऐलान किया कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और हत्या बर्दाश्त नहीं है। नालायक औलादों को समझा लो, नहीं तो उन्हें सबक सिखाना होगा। ऐसे मामलों में कानून सख्ती से काम करेगा और दोषियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। खोड़ा में असद के घर के बाहर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। अवैध घर को लेकर ढोल से मुनादी हुई और लाउडस्पीकर से घोषणा हुई। अफसरों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर इस मकान को ध्वस्त कर देगा और कार्रवाई में हुआ खर्च भी आरोपी के परिवार से ही वसूला जाएगा। जिस घर पर नोटिस लगाया गया है वो असद के पिता ने, सोचिए, किसी को बेच दिया है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ और कागजों में बैनामा भी नहीं हुआ है, यानी दस्तावेजों में अवैध रूप से कब्जाए घर के मालिक असद के पिता ही हैं। घर पर ताला लगा है और खबर यह है कि फिलहाल यहां कोई नहीं रह रहा था। असद का परिवार खोड़ा में ही इस घर से कुछ दूरी पर किराए पर रह रहा था। वो जिस बिल्डिंग की पहली मंजिल में रहते थे वहां भी ताला लगा हुआ है। पूरे खोड़ा इलाके में 500 से ज्यादा पुलिस और ड्रोन की तैनाती की गई है। खबर यह है कि खोड़ा में योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। इलाके के हर गुंडे और असामाजिक तत्व के घरों की तलाशी ली जा रही है। नामी अपराधियों और हिस्ट्री चीटर की अवैध संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। फिर कानूनी तरीके से असद के घर और इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आज गाजियाबाद की घटना पर उन्होंने कहा है और असद के और सूर्या के पड़ोसी क्या कह रहे हैं। मांग यही है, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सबके एनकाउंटर होने चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते योगी जी से, हमारी आवाज पहुंचाई जाए और परिवार की आके सहायता करें योगी जी। उनको कुछ तो ही हो बे, हाँ कुछ दहशत तो माना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी, हमारे बिल्डोजर बाबा आदित्य योगीनाथ जी द्वारा उस सदस्य का एनकाउंटर हुआ, असद नाम व्यक्ति का, पर असद से काम चलने वाला नहीं। असद के साथ जो और भी 4-6 लोग हैं उनका भी सबका फुल एनकाउंटर होना चाहिए। जो बाबा जी ने किया है वो बिल्कुल बढ़िया क्या है, 48 घंटे के अंदर उसको एनकाउंटर। दोस्ती कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ, लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और एनकाउंटर करने के बाद उसका जो शव है वो उसके चाचा को सौंप दिया गया है। यह तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई, असद के चाचा को यह शव दिया गया है और उसके बाद उनके चाचा ने इस शव को दफना दिया है, क्योंकि पिता फिलहाल जेल में है, परिवार के बाकी लोग भी जेल में हैं, कुछ पड़ोसी और दोस्त भी जेल में हैं। चाचा को बॉडी दी गई है। ये असद की बॉडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने एकांत में जाकर बॉडी सौंपी है, कहीं इस पर कोई बवाल ना हो इसलिए। अब देखिए जरा सूर्या की माता जी क्या कह रही हैं। असद का एनकाउंटर हो गया, क्या उन्हें इंसाफ मिल गया है? उनसे एनडीटीवी ने बात की है तो सूर्या की मां का कहना है कि बाकियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने, अभी तो उसकी लाइफ सबरी बाकी थी। इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने। तो आप सूर्या की मां को सुन रहे थे। आज असद को सुपुर्द खाक किया गया।
सूर्या के कत्ल करने वाले असद को दफना दिया गया। आधी रात उसे दफनाया गया तो उसके अपने ही मिट्टी देने वालों में नहीं थे। खून के रिश्तों में सिर्फ चाचा की मौजूदगी में शव को दफना दिया गया। असद के पिता नवाब जेल में हैं, मां, बहन और भाई वारदात के बाद से फरार हैं और बाकी परिवार रिश्तेदारों में किसी को कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जनाजे में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। पोस्टमार्टम के बाद शव लेने के लिए भी सिर्फ असद के चाचा ही पहुंचे। उन्होंने कहा असद ने गलती की है, उसकी उसे सजा मिली है। वो बुलंदशहर के पुश्तैनी गांव में असद का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन तनाव और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद असद का शव गाजियाबाद के कब्रिस्तान में ही दफना दिया गया। दूसरी तरफ सूर्या को कैसे मारा, इस पर रोज खुलासे हो रहे हैं। बकरीद पर हुए सूर्या के मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बकरीद के दिन बाइक को लेकर सूर्या और असद में झगड़ा हुआ था। दोपहर में असद ने झगड़ा खत्म करने और ईद की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया। सूर्या जब पहुंचा तो असद ने कहा चलो दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता। सूर्या ने मना कर दिया और जाने लगा तो असद ने गाली गलौज की। दावा है तब असद के पिता ने कहा इसकी कहानी यहीं खत्म कर दो और फिर इसके बाद उसने चाकू निकालकर सूर्या के पेट में घोंप दिया। चाकू के हमले में घायल सूर्या ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। 200 मीटर तक गिरते लड़खड़ाते वो भागा, लेकिन आरोपियों ने फिर पकड़ लिया और दोबारा उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। 4 बार चाकू से वार किया और दावा यहां तक है कि पेट में चाकू घोंप कर घुमा दिया। इस वजह से उसका इतना ज्यादा खून बह गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, असद के चाचा को उसका शव दिया गया। शव लेने के बाद उनके चाचा क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये हमारा भतीजा के पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली और जी इसका एक भाई है वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। 29 तारीख में गांव में जहां हम रहते हैं वहाँ पुलिस गई थी। उन्होंने वैसी दबिश डाली है, हमने पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। नहीं सर यहाँ तो नहीं आया, इसे कई साल हो गए बगैर उधर गए। उसके बाद फिर आज सुबह, कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसे ही, अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए हैं ये सब। आज सुबह गाँव वाले ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गई। उसको या तो इसकी संगति कोई कंगे इसको संगति जैसी थी उसका इसके सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो भी किया है गलत काम किया, बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी की खामियां जैसा भुगतना पड़ा, इससे हो ज्यादा और क्या। जिस तरह से सूर्या को मारा गया उसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। लखनऊ में लोगों ने प्रदर्शन किया है। और अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कहा जा रहा है कि असद मुसलमान था इसलिए उसे गोली मार दी गई। संगीत सोम आज पहुंचे खोड़ा में और सूर्या के परिवार से मिले। संगीत सिंह सोम पहुंचे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, पुलिस परिवार से मिलते पहुंचे। तस्वीर आपको लगातार तरीके से संगीत सिंह सोम जो है मेरा भाई जी पीछे छोड़ना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिशियन और सियासतदान खास तौर पर कह रहे हैं कि धर्म देखकर असद का मर्डर किया गया, एनकाउंटर किया गया। सबसे पहले देखिए हुसैन दलवई कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। असद को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसका एनकाउंटर करना बिल्कुल गलत है। पुलिस खुद कानून अपने हाथ में ले रही है। बीजेपी सरकार में कानून खुद सरकार तोड़ती है। संगीत सोम बीजेपी नेता कह रहे हैं जिहादी भूल गए कि प्रदेश में किसकी सरकार है। जिहादियों को का ठीक से फंड दबा दिया जाएगा। यदि किसी ने पलायन कराने की कोशिश की तो उसी का यहां से पलायन करा दिया जाएगा। साजिद रशीदी कह रहे हैं असद मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर किया है। आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत के पास होना चाहिए, पुलिस को सीधे मौके पर फैसला नहीं करना चाहिए। बागेश्वर कह रहे हैं बाबा बागेश्वर कथावाचक इसलिए हम हिंदुओं को जगाते रहते हैं। अगर हिंदू एक होगा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। योगी की पुलिस ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अबू आजमी सपा नेता कह रहे हैं अगर कोई गंभीर अपराधी है तो उसे मौत की सजा हो, लेकिन इसके लिए संविधान में प्रावधान है। अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराध साबित करो और सजा मिले। लेकिन यूपी में सर्वधर्म के नाम पर किया जा रहा है। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में मंत्री कह रहे हैं असद एनकाउंटर के दिन सपा प्रवक्ताओं के घर चूल्हे नहीं जले।
असद के मारे जाने पर सपा प्रवक्ता छाती कूट रुदाली करने लगे। कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। क्या पीडीए यानी पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था चाहिए इन्हें? आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इंटाउन करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। व्यक्ति ने अपराध किया उसको अपराधी बोलिए, उसकी जाति और धर्म देख करके अगर एक्शन करोगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। गाजीपुर के अंदर नौजवान बच्चे को मार दिया गया, कारोबारी के रंगदारी मांगी गई उससे। शिकोहाबाद ने बच्ची को पटक करके मार दिया। तो अपराधी को अपराधी की तरह से देखिए, और जब तक अपराधी को अपराधी समझकर नहीं आप एक्शन लोगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूं ये सपोलों को दूध पिलाना बंद करें लोग, और दोस्ती के नाम पर ये ठगे जाते हैं हमारे बच्चे, वो दोस्ती के नाम पर मारा गया। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप निश्चित समझिए मौत की सजा मौत होती है और इन्हें सबको मौत की सजा मिलेगी। लेकिन क्या उसका इनकाउंटर करना सही है? क्या उसके पीछे की वजह का जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर अरबाज नाम का लड़का, उसकी 3 लड़कों ने हत्या कर दी चाकुओं से गोद कर, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जौनपुर में एक बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, अभी तक वो हॉस्पिटल में है, कोई परवाह नहीं, कोई जेल नहीं। तो पता चला कि देश में 2 कानून है, एक दलित और मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए। इसीलिए तो हम सदैव हिंदुओं को जगाते रहते, ये देश का दुर्भाग्य है। तो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है, हलाला को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यदि तुम एक नहीं रहोगे तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं होगा। अब इस बीच सवाल सियासतदान यही उठा रहे हैं कि इसलिए मारा असद को क्योंकि वो मुसलमान था, और इस सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता की वजह से देखिए सुरक्षा बढ़ाई हुई है। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। असद के घर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी रखी गई है क्योंकि मामला सेंसिटिव है। आज योगी आदित्यनाथ ने देखिए जरा पुलिस के साथ बैठक की है। योगी ने पुलिस को भी टाइट किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध बढ़ रहा है तो सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को छूट भी दी गई है, अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर पर। क्या यूपी में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? एक आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। क्या ऐसा होता है कि हिंदू मुसलमान देखकर एनकाउंटर होता है? तो आपके सामने आंकड़े। एनकाउंटर में जाति धर्म की हकीकत यह है कि जो अब तक एनकाउंटर हुए उसमें 33% मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और 65% हिंदुओं के। अगर नंबर्स में देखें तो 61 मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और हिंदुओं की संख्या 120 है। हम अपराधी को अपराधी मानते हैं, जाति धर्म देखकर इन्हें आंकड़ों में नहीं बांटते हैं, लेकिन सियासतदान सियासत कर रहे हैं इसलिए ये आंकड़े हमें आपको दिखाने पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, अब यह आंकड़ा है हर जाति के हिसाब से। 61 मुसलमानों का एनकाउंटर है, ब्राह्मण समाज से 18 एनकाउंटर, राजपूतों के 16, जाट और गुर्जर 15 एनकाउंटर, यादव 14, दलित 13 एनकाउंटर, ओबीसी समाज से 7, आदिवासी 3, सिख 2, अन्य 34। अगर आप देखेंगे तो जो ये आरोप लगाते हैं कि मजहब देखकर एनकाउंटर होता है, कम से कम इन आंकड़ों से ये जो आरोप हैं ये गलत साबित होते हैं। अब आपको दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश में आज भी एनकाउंटर हुए। रोज यूपी में एनकाउंटर होते हैं, लेकिन एनकाउंटर जाति धर्म देखकर पुलिस नहीं करती है, ये इन आंकड़ों से साबित हो गया। ये आज एनकाउंटर हुआ। देखिए बरेली में चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने ठोक दिया। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। ये मुजफ्फरनगर देख रहे हैं, हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद देख रहे हैं, नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ।
ये मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग पर कार्रवाई हुई। तो शहर शहर योगी ने पुलिस को जो हिदायत की है उसका एक्शन भी शुरू हो गया। देखिए जरा क्या हुआ। पहली तस्वीर देखिए। हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इनाम का एनकाउंटर कर अरेस्ट किया गया। इनाम के खिलाफ चोरी, लूट और डकैती के 12 केस हैं। पश्चिमी यूपी में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इनाम पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। पुलिस वालों ने घेरा तो तमंचे से हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में इनाम के दाहिने पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद हिस्ट्री शीटर ने सिगरेट की मांग की है, जिसका पुलिस वालों ने वीडियो बनाया और वायरल हुआ। यह गाजियाबाद की तस्वीर है। सिराज पर 12 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने सिराज की घेराबंदी की तो वो गोली चलाने लगा। जवाब में पुलिस ने सिराज के पैर में गोली मारी और रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये लखनऊ की खबर देख रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर संदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यूपी एसटीएफ ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले जमीनी विवाद में हुई कारोबारी संदीप की हत्या और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में घेराबंदी कर रही थी। मुख्य आरोपी दिनेश यादव और ड्राइवर मुर्कबीन को एसटीएफ ने दबोचा है। ये बरेली की तस्वीर देख रहे हैं। वकील पर हमला करने वाले बदमाश का एनकाउंटर हुआ। आरोपी बिलाल घोसी ने एक वकील पर चाकू से हमला किया था। वकील की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस को सामने देख बिलाल ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने बिलाल के दोनों पैरों में गोली मारी है। गोली लगते ही बिलाल बोला, साहब गलती हो गई। बिलाल पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी समेत कई केस पहले से दर्ज है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। हिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। बरेली में वकील पर चाकू से इसने भी हमला किया था। देखिए हाल। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी भी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, सर गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, सर गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, सर गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी। तो आपने देखा कैसे खोड़ा में चाकूबाजी हुई, एनकाउंटर हो गया असद का। बरेली में चाकू मारने वाले का एनकाउंटर हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर हुआ और गोल्ड फ्लैग सिगरेट मांग रहा है, जिसको ठोका है पुलिस ने। कह रहा है गोल्ड फ्लैग दे दो। बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी एक दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, अभी एक मिनट रुक जा, बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी एक मिनट रुक जा। आप देख रहे हैं पुलिस ने ठोका है और पुलिस से ही सिगरेट मांग रहा है। कह रहा है बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो। बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी एक दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, अभी एक मिनट रुक जा। तो योगी के ऑर्डर के बाद देखिए अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आज खुद सहारनपुर में थे।
सहारनपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर बिजनौर में योगी ने असद और सूर्या के बीच जो हुआ है उस पर दोस्ती को लेकर योगी ने क्या कहा, सुनिए। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा। तो योगी बात कर रहे थे सूर्या की हत्या की असद ने। यह वो तस्वीर है, सीसीटीवी तस्वीर, जब असद ने सूर्या की हत्या की और अब असद का एनकाउंटर हो गया है। असद की जो तस्वीर सामने आई वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं असद का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो आज उसके चाचा को दे दी गई है। चाचा ने उसे सुपुर्दे खाक किया। ये वो तस्वीर है। आपको सुनवाता हूं। असद का एनकाउंटर हो गया। एनडीटीवी पहुंचा असद के इलाके में, असद के पड़ोसियों से बात की। पड़ोसी क्या कह रहे हैं? असद ने सूर्या की हत्या की है, उस पर पड़ोसियों को सुनिए। तो खैर अच्छा करा, वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि उसने गलती करी थी, इसलिए अच्छा करा अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो। हम बिल्कुल इस चीज में खुश हैं। गुनाहगार है वो सजा पाएगा, बिल्कुल, यहाँ पाए या ऊपर जाके पाए। सिलसिला दूसरा चला हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला चला हुआ है, इसलिए दुकानें बंद हैं। ऐसा आप किसी और क्षेत्र में चले जाओ, कहीं कोई नहीं है, यहीं है, हमारा क्षेत्र सारा बंद है। आगे को कोई और नहीं करने का इस बात का, एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा उसका। गलत तो हुआ ही है, किसी का लाल जला गया तो गलत हुआ ही है। गलत किया उसने, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, मिली गई सजा। जान के बदले जान क्या होती, कानून इसका ही करेगा ना कि जान लेना है या क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट का ही सब बहुत मसला है कि उनको इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है, उसने गलती करी है तो उसको सजा मिली है और बस। तो खैर अच्छा करा वो। तो पड़ोसियों को सुन रहे थे आप। असद के पड़ोसी कह रहे हैं सूर्या की हत्या की तो असद को भी बाकायदा जो इनकाउंटर किया गया, असद को भी उसकी सजा मिलनी थी। अब देखिए आगे का कार्रवाई ये है कि असद के घर तक बुलडोजर पहुंच गया। असद के घर बुलडोजर एक्शन होगा, इसके लिए आज बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया और मुनादी हुई। 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर। और न सिर्फ मुनादी हुई बल्कि ये नोटिस भी लगाया गया। अथॉरिटी पहुंची और ये असद का घर आप देख रहे हैं, घर पर नोटिस लगा दिया गया, या तो घर खुद गिरा दो वरना बुलडोजर चलेगा। सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। उत्तर प्रदेश में भरोसे और कानून पर खंजर चलाने की कोशिश की तो चलेगा योगी का डंडा। योगी की पुलिस ताबड़तोड़ इलाज करती है और अपराधियों पर बुलडोजर गाज गिरती है। गाजियाबाद में जिसने दोस्ती की आड़ में सूर्या का मर्डर किया, 48 घंटे में उस असद का एनकाउंटर हो गया और अब बारी है बुलडोजर एक्शन की। असद के घर पर नोटिस चस्पा हो गया है, ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी हो गई है और पूरे यूपी में फिर चर्चा होने लगी है कि योगी राज में कानून से किया खिलवाड़ तो बहुत कड़ा होगा हिसाब।
अब देखिए सवाल यह है, असद जहां रहता है वहां ताला लटका है, पिता जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन आज मुनादी हो गई है और घर पर बुलडोजर चलना है। गाजियाबाद में सूर्या को मारने वाले का 48 घंटे में एनकाउंटर हो गया और अब एनकाउंटर में ढेर हुए असद के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। योगी ने खुद ऐलान किया कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और हत्या बर्दाश्त नहीं है। नालायक औलादों को समझा लो, नहीं तो उन्हें सबक सिखाना होगा। ऐसे मामलों में कानून सख्ती से काम करेगा और दोषियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। खोड़ा में असद के घर के बाहर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। अवैध घर को लेकर ढोल से मुनादी हुई और लाउडस्पीकर से घोषणा हुई। अफसरों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर इस मकान को ध्वस्त कर देगा और कार्रवाई में हुआ खर्च भी आरोपी के परिवार से ही वसूला जाएगा। जिस घर पर नोटिस लगाया गया है वो असद के पिता ने, सोचिए, किसी को बेच दिया है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ और कागजों में बैनामा भी नहीं हुआ है, यानी दस्तावेजों में अवैध रूप से कब्जाए घर के मालिक असद के पिता ही हैं। घर पर ताला लगा है और खबर यह है कि फिलहाल यहां कोई नहीं रह रहा था। असद का परिवार खोड़ा में ही इस घर से कुछ दूरी पर किराए पर रह रहा था। वो जिस बिल्डिंग की पहली मंजिल में रहते थे वहां भी ताला लगा हुआ है। पूरे खोड़ा इलाके में 500 से ज्यादा पुलिस और ड्रोन की तैनाती की गई है। खबर यह है कि खोड़ा में योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। इलाके के हर गुंडे और असामाजिक तत्व के घरों की तलाशी ली जा रही है। नामी अपराधियों और हिस्ट्री चीटर की अवैध संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। फिर कानूनी तरीके से असद के घर और इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं आज गाजियाबाद की घटना पर उन्होंने कहा है, और असद के और सूर्या के पड़ोसी क्या कह रहे हैं। मांग यही है, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सबके एनकाउंटर होने चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते योगी जी से, हमारी आवाज पहुंचाई जाए और परिवार की आके सहायता करें योगी जी। उनको कुछ तो ही हो बे, हाँ कुछ दहशत तो माना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी, हमारे बिल्डोजर बाबा आदित्य योगीनाथ जी द्वारा उस सदस्य का एनकाउंटर हुआ, असद नाम व्यक्ति का, पर असद से काम चलने वाला नहीं। असद के साथ जो और भी 4-6 लोग हैं उनका भी सबका फुल एनकाउंटर होना चाहिए। जो बाबा जी ने किया है वो बिल्कुल बढ़िया क्या है, 48 घंटे के अंदर उसको एनकाउंटर। दोस्ती कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ, लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और एनकाउंटर करने के बाद उसका जो शव है वो उसके चाचा को सौंप दिया गया है। यह तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई, असद के चाचा को यह शव दिया गया है और उसके बाद उनके चाचा ने इस शव को दफना दिया है, क्योंकि पिता फिलहाल जेल में है, परिवार के बाकी लोग भी जेल में हैं, कुछ पड़ोसी और दोस्त भी जेल में हैं। चाचा को बॉडी दी गई। ये असद की बॉडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने एकांत में जाकर बॉडी सौंपी है, कहीं इस पर कोई बवाल ना हो इसलिए। अब देखिए जरा सूर्या की माता जी क्या कह रही हैं। असद का एनकाउंटर हो गया, क्या उन्हें इंसाफ मिल गया है? उनसे एनडीटीवी ने बात की है तो सूर्या की मां का कहना है कि बाकियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने, अभी तो उसकी लाइफ सबरी बाकी थी। इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने। तो आप सूर्या की मां को सुन रहे थे। आज असद को सुपुर्द खाक किया गया।
सूर्या के कत्ल करने वाले असद को दफना दिया गया। आधी रात उसे दफनाया गया तो उसके अपने ही मिट्टी देने वालों में नहीं थे। खून के रिश्तों में सिर्फ चाचा की मौजूदगी में शव को दफना दिया गया। असद के पिता नवाब जेल में है, मां, बहन और भाई वारदात के बाद से फरार हैं और बाकी परिवार रिश्तेदारों में किसी को कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जनाजे में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। पोस्टमार्टम के बाद शव लेने के लिए भी सिर्फ असद के चाचा ही पहुंचे। उन्होंने कहा असद ने गलती की है, उसकी उसे सजा मिली है। वो बुलंदशहर के पुश्तैनी गांव में असद का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन तनाव और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद असद का शव गाजियाबाद के कब्रिस्तान में ही दफना दिया गया। दूसरी तरफ सूर्या को कैसे मारा, इस पर रोज खुलासे हो रहे हैं। बकरीद पर हुए सूर्या के मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बकरीद के दिन बाइक को लेकर सूर्या और असद में झगड़ा हुआ था। दोपहर में असद ने झगड़ा खत्म करने और ईद की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया। सूर्या जब पहुंचा तो असद ने कहा चलो दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता। सूर्या ने मना कर दिया और जाने लगा तो असद ने गाली गलौज की। दावा है तब असद के पिता ने कहा इसकी कहानी यहीं खत्म कर दो और फिर इसके बाद उसने चाकू निकालकर सूर्या के पेट में घोंप दिया। चाकू के हमले में घायल सूर्या ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। 200 मीटर तक गिरते लड़खड़ाते वो भागा, लेकिन आरोपियों ने फिर पकड़ लिया और दोबारा उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। 4 बार चाकू से वार किया और दावा यहां तक है कि पेट में चाकू घोंप कर घुमा दिया। इस वजह से उसका इतना ज्यादा खून बह गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, असद के चाचा को उसका शव दिया गया। शव लेने के बाद उनके चाचा क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये हमारा भतीजा के पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली और जी इसका एक भाई है वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। 29 तारीख में गांव में जहां हम रहते हैं वहाँ पुलिस गई थी। उन्होंने वैसी दबिश डाली है, हमने पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। नहीं सर यहाँ तो नहीं आया। इसे कई साल हो गए बगैर उधर गए। उसके बाद फिर आज सुबह, कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसे ही, अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए हैं ये सब। आज सुबह गांव वाले ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गई। उसको या तो इसकी संगति कोई कंगे, इसको संगति जैसी थी उसका इसके सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो भी किया है गलत काम किया, बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी की खामियां जैसा भुगतना पड़ा, इससे ज्यादा और क्या। जिस तरह से सूर्या को मारा गया उसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। लखनऊ में लोगों ने प्रदर्शन किया है। और अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कहा जा रहा है कि असद मुसलमान था इसलिए उसे गोली मार दी गई। संगीत सोम आज पहुंचे खोड़ा में और सूर्या के परिवार से मिले। संगीत सिंह तो पहुंचे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, पूरे परिवार से मिलने पहुंचे। तस्वीर आपको लगातार तरीके से संगीत सिंह सोम जो है मेरठ भाई जी पीछे छोड़ना पड़ेगा। आइए आपको बताऊं कि पॉलिटिशियन और सियासतदान खास तौर पर कह रहे हैं कि धर्म देखकर असद का मर्डर किया गया, एनकाउंटर किया गया। सबसे पहले देखिए हुसैन दलवई कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। असद को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसका एनकाउंटर करना बिल्कुल गलत है। पुलिस खुद कानून अपने हाथ में ले रही है। बीजेपी सरकार में कानून खुद सरकार तोड़ती है। संगीत सोम बीजेपी नेता कह रहे हैं जिहादी भूल गए कि प्रदेश में किसकी सरकार है। जिहादियों को का ठीक से फंड दबा दिया जाएगा। यदि किसी ने पलायन कराने की कोशिश की तो उसी का यहां से पलायन करा दिया जाएगा। साजिद रशीदी कह रहे हैं असद मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर किया है। आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत के पास होना चाहिए, पुलिस को सीधे मौके पर फैसला नहीं करना चाहिए। बागेश्वर कह रहे हैं बाबा बागेश्वर कथावाचक, इसलिए हम हिंदुओं को जगाते रहते हैं। अगर हिंदू एक होगा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। योगी की पुलिस ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अबू आजमी सपा नेता कह रहे हैं अगर कोई गंभीर अपराधी है तो उसे मौत की सजा हो, लेकिन इसके लिए संविधान में प्रावधान है। अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराध साबित करो और सजा मिले। लेकिन यूपी में सर्वधर्म के नाम पर किया जा रहा है। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में मंत्री कह रहे हैं असद एनकाउंटर के दिन सपा प्रवक्ताओं के घर चूल्हे नहीं जले।
असद के मारे जाने पर सपा प्रवक्ता छाती कूट रुदाली करने लगे। कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। क्या पीडीए यानी पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था चाहिए इन्हें। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इंटाउन करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। अपने व्यक्ति ने अपराध किया उसको अपराधी बोलिए, उसकी जाति और धर्म देख करके अगर एक्शन करोगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। गाजीपुर के अंदर नौजवान बच्चे को मार दिया गया, कारोबारी के रंगदारी मांगी गई, इससे शिकोहाबाद ने बच्ची को पटक करके मार दिया। तो अपराधी को अपराधी की तरह से देखिए, और जब तक अपराधी को अपराधी समझकर नहीं आप एक्शन लोगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूं ये सपोलों को दूध पिलाना बंद करें लोग, और दोस्ती के नाम पर ये ठगे जाते हैं हमारे बच्चे, वो दोस्ती के नाम पर मारा गया। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप निश्चित समझिए मौत की सजा मौत होती है, उन्हें सबको मौत की सजा मिलेगी। लेकिन क्या उसका इनकाउंटर करना सही है? क्या उसके पीछे की वजह का जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर अरबाज नाम का लड़का, उसकी 3 लड़कों ने हत्या कर दी चाकुओं से गोद कर, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जौनपुर में एक बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, अभी तक वो हॉस्पिटल में है, कोई परवाह नहीं, कोई जेल नहीं। तो पता चला कि देश में 2 कानून है, एक दलित और मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए। इसीलिए तो हम सदैव हिंदुओं को जगाते रहते। ये देश का दुर्भाग्य है जो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है, हलालात को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यदि तुम एक नहीं रहोगे तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं होगा। अब इस बीच सवाल सियासतदान यही उठा रहे हैं कि इसलिए मारा असद को क्योंकि वो मुसलमान था, और इस सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता की वजह से देखिए सुरक्षा बढ़ाई हुई है। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। असद के घर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी रखी गई है क्योंकि मामला सेंसिटिव है। आज योगी आदित्यनाथ ने देखिए जरा पुलिस के साथ बैठक की है। योगी ने पुलिस को भी टाइट किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध बढ़ रहा है तो सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को छूट भी दी गई है, अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर पर। क्या यूपी में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? एक आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। क्या ऐसा होता है कि हिंदू मुसलमान देखकर एनकाउंटर होता है? तो आपके सामने आंकड़े। एनकाउंटर में जाति धर्म की हकीकत यह है कि जो अब तक एनकाउंटर हुए उसमें 33% मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और 65% हिंदुओं के। अगर नंबर्स में देखें तो 61 मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और हिंदुओं की संख्या 120 है। हम अपराधी को अपराधी मानते हैं, जाति धर्म देखकर इन्हें आंकड़ों में नहीं बांटते हैं, लेकिन सियासतदान सियासत कर रहे हैं इसलिए ये आंकड़े हमें आपको दिखाने पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, अब ये आंकड़ा है हर जाति के हिसाब से। 61 मुसलमानों का एनकाउंटर है, ब्राह्मण समाज से 18 एनकाउंटर, राजपूतों के 16, जाट और गुर्जर 15 एनकाउंटर, यादव 14, दलित 13 एनकाउंटर, ओबीसी समाज से 7, आदिवासी 3, सिख 2, अन्य 34। अगर आप देखेंगे तो जो ये आरोप लगाते हैं कि मजहब देखकर एनकाउंटर होता है, कम से कम इन आंकड़ों से ये जो आरोप हैं ये गलत साबित होते हैं। अब आपको दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश में आज भी एनकाउंटर हुए। रोज यूपी में एनकाउंटर होते हैं, लेकिन एनकाउंटर जाति धर्म देखकर पुलिस नहीं करती है, ये इन आंकड़ों से साबित हो गया। ये आज एनकाउंटर हुआ। देखिए बरेली में चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने ठोक दिया। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा ही नहीं कभी भी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। ये मुजफ्फरनगर देख रहे हैं, हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद देख रहे हैं, नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ।
ये मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग पर कार्रवाई हुई। नहीं आऊंगा, तो शहर शहर योगी ने पुलिस को जो हिदायत की है उसका एक्शन भी शुरू हो गया। देखिए जरा क्या हुआ। पहली तस्वीर देखिए, हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इनाम का एनकाउंटर कर अरेस्ट किया गया। इनाम के खिलाफ चोरी, लूट और डकैती के 12 केस हैं। पश्चिमी यूपी में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इनाम पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। पुलिस वालों ने घेरा तो तमंचे से हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में इनाम के दाहिने पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद हिस्ट्री शीटर ने सिगरेट की मांग की है, जिसका पुलिस वालों ने वीडियो बनाया और वायरल हुआ। यह गाजियाबाद की तस्वीर है। सिराज पर 12 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने सिराज की घेराबंदी की तो वो गोली चलाने लगा। जवाब में पुलिस ने सिराज के पैर में गोली मारी और रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये लखनऊ की खबर देख रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर संदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यूपी एसटीएफ ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले जमीनी विवाद में हुई कारोबारी संदीप की हत्या और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में घेराबंदी कर रही थी। मुख्य आरोपी दिनेश यादव और ड्राइवर मुर्कबीन को एसटीएफ ने दबोचा है। ये बरेली की तस्वीर देख रहे हैं। वकील पर हमला करने वाले बदमाश का एनकाउंटर हुआ। आरोपी बिलाल घोसी ने एक वकील पर चाकू से हमला किया था। वकील की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस को सामने देख बिलाल ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने बिलाल के दोनों पैरों में गोली मारी है। गोली लगते ही बिलाल बोला, साहब गलती हो गई। बिलाल पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी समेत कई केस पहले से दर्ज है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। हिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। बरेली में वकील पर चाकू से इसने भी हमला किया था। देखिए हाल। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा कि नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा कि नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा कि नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा कि नहीं कभी। आपने देखा कैसे खोड़ा में चाकूबाजी हुई, एनकाउंटर हो गया असद का। बरेली में चाकू मारने वाले का एनकाउंटर हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर हुआ और गोल्ड फ्लैग सिगरेट मांग रहा है, जिसको ठोका है पुलिस ने। कह रहा है गोल्ड फ्लैग दे दो। बड़ी गोल्ड फ्लैग अभी एक मिनट बड़ी गोल्ड फ्लैग अभी 1 मिनट आप देख रहे हैं पुलिस ने ठोका है और पुलिस से ही सिगरेट मांग रहा है। कह रहा है बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो। बड़ी गोल्ड फ्लैग अभी 1 मिनट तो योगी के ऑर्डर के बाद देखिए अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आज खुद सहारनपुर में थे।